हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा आज का जो ये प्रश्न है, करियर काउंसलिंग से संबंधित है कि अक्सर बच्चे करियर को चुनते समय क्या ध्यान में रखते हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन बातों को लेकर के मैं आपके बीच में परिचर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अक्सर आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि सभी बच्चे एक छोटा-सा एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भाई क्या कर रहे हैं आप? एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं। बच्चों से अक्सर मैं पूछता हूँ, तो या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना दोष आ चुका है कि वो बच्चों को एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए भी तैयार नहीं करा पा रही। इंटरमीडिएट पास आउट बच्चा पीसीएम ग्रुप से और वो कहता है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या छोटे-छोटे क्लर्क वगैरह-वगैरह ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे तो अफ़सोस होता है कि भाई पीसीएम ग्रुप का बच्चा पढ़ा हुआ, इसका मतलब आपने या तो अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं दिया। और आजकल जीके से संबंधित तैयारियाँ तो विद्यालयों में भी होती है, हमेशा लिखाए जाते हैं। फिर भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं बच्चे। हाँ, जिस बच्चे का बैकग्राउंड जो आर्ट्स ग्रुप से है, जिसको रीज़निंग में प्रॉब्लम है, मेंटल एप्टीट्यूड वाले प्रश्नों में समस्याएँ आती हैं, तो वो बच्चे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कक्षा 5 से ही एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, आजकल तो कॉम्पिटिशन का ज़माना हो गया है। नवोदय विद्यालय में भी उसी पैटर्न का प्रश्न बन रहे हैं। आपकी कक्षा 8 में आकर के आप लोग एनएमएमएस, एसएमएमएस इस प्रकार की परीक्षाएँ दे रहे हैं, उसका भी वही पैटर्न है। और भी कई मतलब इंटरमीडिएट पास आउट करने तक कई इस प्रकार के एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं। फिर भी वो ये समस्या है, इसका मतलब कि आप फंडामेंटल जो है कोई भी एग्ज़ाम है उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। आप सिर्फ़ एक परीक्षा या क्लास पास करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। और आज की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष मैं यही मानता हूँ कि धीरे-धीरे सरकारें भी कोर्स को लिमिटेड करते जा रही हैं। उनका मतलब नॉलेज से नहीं है कि बच्चे को ज्ञान हो ना हो, लेकिन वो पास हो जाना चाहिए, उसके 80-90% आ जाने चाहिए। गहन चिंता का विषय है ये कि हम लोग शिक्षा का उद्देश्य ही बदल गया है आज। मात्र पास होना और नौकरी प्राप्त करना रह गया है। मैं करियर काउंसलिंग की बात कर रहा था। तो प्रत्येक बच्चा करियर काउंसलिंग या अपना करियर तब तक नहीं बना सकता है, जब तक उसको अपनी स्ट्रेंथ पता ना हो, अपनी पावर पता ना हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आपका सहयोग कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आप स्वयं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जब तक आप स्वयं आप में सीखने की लालसा नहीं होगी, कोई भी आदमी आपकी सहायता नहीं कर सकता। और करियर का चयन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग है, उसमें जो चीज़ें अधिकता में होती हैं, हम उसी को अपना करियर समझ लेते हैं कि हाँ भाई, हमारे गाँव में ज़्यादा फौजी है या ज़्यादा इंजीनियर हैं, ज़्यादा डॉक्टर हैं, तो वो उसी को देख कर के एक अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि भाई मुझे भी ये बनना है। जबकि उनको अपनी स्ट्रेंथ पे अपने आप को जगाना होगा अपने अंदर कि मुझे किस विषय में अच्छा लगता है। यदि आपका पीसीएम ग्रुप से है तो ऑफ कोर्स आपको करियर जितना बेटर आप जो है पीसीएम वाले फील्ड में कर सकते हैं, उतनी दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनबॉर्न जन्म से ही प्रत्येक बच्चे के अंदर ऐसी क्षमता होती, ऐसी स्किल होती है कि जिसका कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि हमको इसको पहचानना कैसे है? तो उसके लिए आपको अपने अंदर ही मंथन करना पड़ेगा कि मुझे कौन-सा विषय अच्छा लगता है। मैं किस क्षेत्र में कभी-कभी क्या होता है कि हम जिस विषय को पढ़ रहे होते हैं, हमको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण हम उससे दूर भागते रहते हैं कि भाई ये विषय टफ़ है। एक
अपने माइंड में पहले ही उसको सेट कर लेते हैं कि नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि भाई नहीं, मुझे ये विषय नहीं है, जबकि आप उस विषय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ करके, और कोचिंग कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई, वो कई बच्चे आपने देखा होगा, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अभी-अभी 12th पास किया और आईआईटी का टेस्ट तो मैं समझता हूँ कि सबसे टफ टेस्ट है, और उसको बिना कोचिंग के क्रैक कर दे रहे हैं। तो भई उन बच्चों ने भी तो मेहनत की होगी। आप लोग या तो ध्यान नहीं दे, उसके इतर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बस जो स्कूल में जो सिलेबस है हो गया, उसके बाद तो इस प्रकार से जीवन चलने वाला नहीं है। यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। समय सारणी महत्वपूर्ण है, समय का विषय, जिस बच्चे के पास यदि अपने 1 सेकंड का भी यदि हिसाब है, वो जानता है कि मैंने कल 1 सेकंड कहाँ स्पेंड किया, तो उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात क्या है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसका सिलेबस ज़रूर देखिएगा, और उसके आधार पे बाद में आपको लगता है कि कहीं कोई टॉपिक मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तब आप, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से भी कई इस प्रकार के गाइडलाइन जारी हो रही है, जिसमें आप आसानी से घर बैठे ही आप कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन है दृढ़ संकल्प जिस बच्चे का होगा, वही सफल हो सकता है। लेकिन एक विशेष बात यही है, करियर का निर्धारण करते समय आपको अपने आप को पूछना होगा कि मैं किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ। छोटे बच्चों के लिए तो ये थोड़ा-सा टफ है, लेकिन बच्चा जब इंटरमीडिएट में चले जाता है, तो उसके बाद उसको पता लग जाता है कि भाई हाँ, मुझे ये विषय बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं इसमें जो है अपना करियर बना सकता हूँ। तो इससे संबंधित आपको यदि करियर का चुनाव करना है, तो सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, और भागने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कठिनाइयाँ आती हैं हर क्षेत्र में। आप सपोज़ फिज़िक्स के फील्ड में हो, केमिस्ट्री में हो, या मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और अब इंटरमीडिएट के बाद यदि आप अपना चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो साइंस स्ट्रीम पढ़ रहा था, मैं अब आर्ट्स स्ट्रीम में जाऊँगा, मैं वहाँ बेटर कर सकता हूँ, तो ये मुझे नहीं लगता है कि आप सही करियर का चुनाव कर पा रहे हैं। जिसमें जो अपनी स्ट्रेंथ है, उस पे ध्यान दीजिएगा। और यदि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे कि मैं किस विषय को भली-भाँति कर सकता हूँ, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने करियर में बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।